तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसका आखिरी हिस्सा दिमाग को झकझोर कर रख देता है। ये पूरी कहानी आधारित है इंडोनेशिया की एक रियल हॉरर मूवी पर, जिसका नाम है मरियम द अनटोल्ड स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ एक बच्ची जन्म लेती है। जन्म के समय उस बच्ची की आंखें कुछ पलों के लिए लाल चमकती हैं। उसकी माँ घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे सामान्य मानकर उसका नाम रखती है मरियम। लेकिन मरियम के जन्म के साथ सिर्फ एक बच्ची नहीं आई थी, उसके साथ आया था एक ऐसा साया जो इंसानों की दुनिया का नहीं था। वो था इफरित, जिनों का राजा। इफरित जन्म से ही मरियम के साथ जुड़ा हुआ था। वो हर समय उसके आसपास रहता, उससे खेलता, उसे पैसे देता और किसी दूसरे बच्चे को उसके पास नहीं आने देता। जैसे जैसे मरियम बड़ी होती गई, उसका यह अदृश्य दोस्त और ज्यादा करीब आता गया। स्कूल में बच्चे अक्सर देखते मरियम अकेले बैठी किसी से बातें कर रही है। कई बार तो बच्चों ने उसे किसी अनदेखी चीज से जवाब लेते सुना। धीरे धीरे पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है, मरियम के साथ कुछ गलत है। एक दिन क्लास में टीचर मरियम से आदम और हव्वा के बारे में पूछती है, लेकिन जवाब देने के बजाय मरियम अचानक चुप हो जाती है। उसकी आवाज बदल जाती है, भारी, डरावनी। वो आदम हव्वा की जगह इफरित की बात करने लगती है, उसकी ताकत, उसकी महानता। बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल पूरी क्लास पोजेस हो जाती है। बच्चे खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कोई सिर दीवार से मारता है, कोई जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है, खून बहने लगता है। ये सब देखकर मरियम घबरा जाती है और रोते हुए चिल्लाती है, बस करो, प्लीज रुक जाओ। इस घटना के बाद मरियम की माँ उस्ताद जी को बुलाती है। घर में रुकिया शुरू होती है। तभी उस साये की आवाज आती है और वो अपना नाम बताता है, इफरित। वो साफ कहता है, मरियम मेरी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। रुकिया के दौरान उस्ताद जी के चेले अचानक घायल होने लगते हैं, खून की उल्टियां करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वक्त बीतता है, मरियम बड़ी हो जाती है। वो एक फिश शॉप पर काम करने लगती है, जहां उसकी जिंदगी में आता है बेगस। बेगस मरियम से सच्चा प्यार करता है, उसे नेकलेस गिफ्ट करता है और हमेशा उसका साथ देता है। लेकिन इफरित को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता। गोदाम वाली रात हालात को पूरी तरह बदल देती है। लोग कहते हैं मरियम एक ही समय पर दो अलग अलग जगह मौजूद थी। लोग पजेस होते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, खून की उल्टियां करते हैं। मरियम बार बार इफरित से रुकने की गुहार लगाती है। कुछ समय बाद बेगस की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरा गांव मरियम को दोषी मान लेता है। मरियम अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, जिंदगी से हार मानने लगती है। तभी उसकी जिंदगी में आता है फरहान। फरहान मरियम से डरता नहीं, बल्कि उससे शादी करने का फैसला करता है। शादी के दिन मरियम को जिनों की दुनिया में खींच लिया जाता है। इफरित गुस्से में कहता है, तू किसी की नहीं हो सकती। लेकिन मरियम अब डरती नहीं। वो फरहान के साथ निकाह के अल्फाज दोहराती है और यहीं इफरित हार जाता है, क्योंकि वो डर पर जीता था और मरियम अब डरना छोड़ चुकी थी। इफरित आज भी मौजूद है आसपास, लेकिन अब मरियम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दोस्तों, आप ये पूरा मूवी एक्सप्लेनेशन कहानी की पोटली चैनल पर सुन रहे थे, जहां आपको ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची हॉरर कहानियां लगातार सुनने को मिलेंगी।